Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Practical Club. In this video, we will see about how to make a perfect lesson plan. आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी टॉपिक पे हम एक अच्छा परफेक्ट लेसन प्लान इजीएस्ट वे में कैसे बना सकते हैं आज हम लोग देखेंगे। तो आज का लेसन प्लान नंबर है 8। सबसे पहले आप एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज में नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए थे अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के ड्यूरिंग, उस स्कूल का नेम लिखेंगे। डेट, जिस डेट पे आपने एनर्जी टॉपिक को पढ़ाया था। पीरियड, फिफ्थ, ड्यूरेशन 37 मिनट्स लगे थे मुझे पढ़ाने में। सब्जेक्ट साइंस होगा, सब सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट होगा जनरल एम्स। जनरल एम्स में बेसिकली उस सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड होता है। जैसे साइंस में आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स से ओरिएंटेड रहेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन दी स्टूडेंट्स। सेकेंड, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। थर्ड, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल एंड एक्सप्लोरिंग एबिलिटी। फोर्थ, टू ले फाउंडेशन फॉर एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर हायर क्लासेस। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में जैसे एनर्जी अब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे एनर्जी टॉपिक को पढ़ने से क्या क्या उनमें चेंजेज आएंगे। जैसे बच्चे एनर्जी टॉपिक को जान पाएंगे, अपने डेली लाइफ में एनर्जी टॉपिक को यूज कर सकते हैं। तो ये सब उनमें उद्देश्य की पूर्ति, एक टॉपिक आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो इन एम्स को फुलफिलमेंट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट एनर्जी। Second, students will be able to know about different type of energy. Third, students will be able to use energy in their daily life. Fourth, student will be able to familiar with the formula of energy. इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में चार्ट made of energy and its types, chalk, duster, blackboard and pointer etc. Next point, previous knowledge. एनर्जी टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों के अंदर फोर्स, वर्क एंड मोशन का जनरल नॉलेज होना चाहिए बच्चों के अंदर। तो इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज ऑफ फोर्स, वर्क एंड मोशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। अगर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से बन गया तो 100% आपका लेसन प्लान अच्छे से बनता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बनाते समय आपको मुख्यतः 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में होना चाहिए। जिगजैग फॉर्मेट मींस दैट कि अगर टीचर ट्रेनी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं उससे टीचर ट्रेनी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे जैसे कि क्रम बना रहेगा कि टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं उसे टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी आंसर के बेसिस पे टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और ऐसे पूछते पूछते मैक्सिमम 3 या 5 क्वेश्चन के बाद आप टीचर ट्रेनी जो है स्टूडेंट से उस टॉपिक को बुलवा देता है स्टूडेंट से कि आज बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे आज का टॉपिक है एनर्जी, तो ऐसे सेकंड बात ध्यान देना है कि आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछना है। फोर्थ थर्ड ये बात का ध्यान देना है कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को आप स्टूडेंट से पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे 5 से। अगर उससे ज्यादा पूछेंगे तो आपका बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा इंट्रोडक्शन टॉपिक को बुलवाने में। तो ऐसा नहीं करना है। 5 क्वेश्चन से अधिक आप नहीं पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड रूप में 5 क्वेश्चन ही माना गया है और मिनिमम में 3 माना गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अब देखिए इसमें एनर्जी टॉपिक से क्या टीचर ट्रेनिंग पूछते हैं। व्हाट डू वी फील इन कोल्ड वेदर। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे वी फील कोल्ड इन कोल्ड वेदर। सेकेंड क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग पूछेंगे व्हाट डू वी डू टू अवॉइड कोल्ड इन विंटर। स्टूडेंट आंसर करेंगे वी लाइट ए फायर एंड टेक इंसेंस ऑफ सनलाइट। थर्ड क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग पूछेंगे व्हाट डू वी गेट बाय टेकिंग सनलाइट एंड बर्निंग फायर। स्टूडेंट आंसर करेंगे वी गेट एनर्जी बाय टेकिंग सनलाइट एंड बर्निंग फायर।
स्टूडेंट अपने आप बोल दिए कि एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं सनलाइट एंड बर्निंग फायर से। तो अब टीचर ट्रेनिंग नेक्स्ट पॉइंट अनाउंस करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट होगा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में आप फिफ्थ कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज। मैंने यहाँ पे टीचिंग पॉइंट एंड टीचिंग मेथड इंक्लूड कर दिया है। आप चाहते हैं तो सेपरेट कॉलम में बना सकते हैं, तो यहाँ पे सेपरेट कॉलम बनाएंगे तो जस्ट इसके बगल में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट एंड टीचिंग मेथड। यहाँ पे आप स्लैश देके इसमें भी लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। इसमें फर्स्ट आप एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। तो in physics, energy is considered as quantitative property that can be transferred from an object to perform work. Hence, we can define energy as the strength to do any kind of physical activity. Student activities में listen carefully होगा, और मेथड कौन सा होगा, लेक्चर मेथड होगा। इन सिंपल वर्ड्स एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, सिंपल वर्ड में एनर्जी को इस प्रकार डिफाइन करते हैं, वेल नोन है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद सन इज कंसिडर्ड द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा, और यहाँ पे टीएलएम में आप ऐसे बच्चे को फुटबॉल खेलते हुए अब दिखाएंगे। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग क्वेश्चन पूछेंगे एनर्जी को डिफाइन करने के बाद। व्हाट इज इट कंसीडर्ड टू बी द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे सन इज कंसीडर्ड द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा, क्वेश्चनायर मेथड होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपका होगा यूनिट ऑफ एनर्जी। Explanation: This SI unit of energy is a joule or kg meter square per second square. Student activities में listen carefully होगा, और कौन सा मेथड है, लेक्चर मेथड। एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। यहाँ पे बोर्ड पे आप लिखेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड अर्ग इन एसआई एंड सीजीएस रिस्पेक्टिवली। एसआई में एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, और सीजीएस में एनर्जी का यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऑल्दो देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज broadly categorized into kinetic energy, potential energy. स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। यहाँ पे आप अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। Kinetic energy is defined as the energy an object has because of its motion. Kinetic energy is measured in joule. तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, ड्यू टू इट्स मोशन। तो जैसे कि आप सिंपल वे में इस ट्री को आप देखिए, इस ट्री में जो फ्रूट्स लगे हैं, इस फ्रूट जो है, जब किसी भी वाइंड के कारण या किसी वजह से जब ये फ्रूट्स नीचे गिरते हैं तो ये मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आ जाते हैं तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे फ्रूट्स जो ट्री में लगे हुए हैं अभी इसके ब्रांचेज में, तो ये किस किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। तो कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, इट्स पोजीशन के कारण होती है उसके। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर ट्री में फ्रूट्स लगे हुए हैं तो आप वो तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर फ्रूट्स नीचे आ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्रूट्स नीचे ही गिरेंगे, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और कौन सा मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली हम इस प्रकार डिटरमाइन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। v right here
काइनेटिक एनर्जी को बोर्ड पे यहाँ पे दिखाएंगे k इज इक्वल टू दी हाफ एम बी स्क्वायर, m इज इक्वल टू दी मास, b इज इक्वल टू दी वेलोसिटी। स्टूडेंट एक्टिविटीज में अंडरस्टैंड केयरफुली होगा। इसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज the potential energy is possessed by an object because of its position or configuration is called potential energy। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा और कौन सा मेथड होगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। वहां पे मैंने इमेज बनाया था और आपको अच्छे से समझा दिया है कि ट्री वाले इस इमेज में मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। आई विश यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। P is equal to the mgh, where m is equal to the mass of the object, g is equal to the acceleration due to gravity, h is equal to the height। P is measured in joule, k is also measured in joule। P is equal to the, यहाँ पे आप बोर्ड पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को PE से रिप्रेजेंट करेंगे। P is equal to the mgh, where m is equal to the mass of the object, g is equal to the acceleration due to gravity, h is equal to the height। इसके बाद आप मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। द एनर्जी जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर पोजीशन, शेप और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा और मेथड कौन सा होगा, लेक्चर मेथड होगा। अब आप यूनिट बताएंगे। जूल इज यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट जूल है। एग्जाम्पल आप देंगे स्ट्रेच्ड रबर, स्लिंग शॉट, बो एंड एरो, फ्लोविंग वाटर, मूविंग ट्रेन आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कौन सा मेथड होगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। मैकेनिकल एनर्जी मैथमेटिकली डिफाइंड एज, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू दी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट एक्टिविटीज में अंडरस्टैंड केयरफुली। इसके बाद आप सब एक्सप्लेनेशन इंड होने के बाद तुरंत बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट आंसर करेंगे जूल इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा, क्वेश्चनायर मेथड होगा। इसके बाद आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछेंगे। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन जो होता है और जितने आपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसके बेसिस पे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन होते हैं। तो आपके होल एक्सप्लेनेशन से आपने जितने उस दिन जितने उस पीरियड में आपने एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेसिस पे होता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सेकंड व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, थर्ड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में वही एंट्रीज आप लिखेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। और बोर्ड पे इसमें सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। जो यहाँ पे बोर्ड पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसी को शो करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। तो एनर्जी को फर्स्टली आप लिखेंगे एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, इन्वर्टेड कामा में इसको कर लीजिएगा। यूनिट जूल इन एसआई एंड वर्क इन सीजीएस। काइनेटिक एनर्जी आप डिफाइन किए थे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो k is equal to the half mv square joule। पोटेंशियल एनर्जी P is equal to the mgh joule। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और मेजर किया जाता है जूल में, इसकी यूनिट जूल दिया। इसके बाद होमवर्क आप देंगे। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन देंगे डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, सेकेंड क्वेश्चन डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जांपल, थर्ड व्हाट इज एनर्जी। इसके बाद आप अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर होगा। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ब्लैक बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान नंबर 8 एंड हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।